अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे नहायत ही लजीज खुशबूदार बीफ स्टीम यखनी पुलाव की रेसिपी। इसका जो कॉम्बिनेशन है ना वो बहुत ही लाजवाब और बहुत ही शानदार बनकर तैयार होगा। और यहाँ पर बीफ स्टीम बहुत ही जूसी टेंडर बनेगा और चावल के एक एक दाने में आपको फ्लेवर मिलेगा। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर बीफ का मैंने गोश्त लिया है और देखें इसको मैंने इसकी बोटियाँ बड़े साइज़ की बनवा ली हैं। और इस तरीके से ये इसमें हम हड्डी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसमें हम सिर्फ बोटी का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है, इसकी हमने यखनी बनानी है तो प्रेशर कुकर में डाल देंगे। इसमें साथ ही डाल देंगे 5 अदद लहसुन के जवे, एक बड़े साइज़ का प्याज, 5 से 6 अदद हैं सब्ज़ मिर्चें। अब 1 चम्मच डाल देंगे नमक, 1 चम्मच भरकर डाल देंगे हम इसके अंदर सौंफ। ये डालने के बाद साबुत धनिया 1 चम्मच जाएगा इसके अंदर और साथ ही साबुत ज़ीरा 1 चम्मच। इन खड़े मसालों से बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा यखनी में। 1 चम्मच साबुत काली मिर्चें। अब यहाँ पर छोटी इलायची हैं 3 अदद, लौंग, बड़ी इलायची, दारचीनी के छोटे छोटे से टुकड़े हैं तकरीबन आधी चम्मच। ये डालने के बाद अब इसके अंदर हम 6 ग्लास डाल देंगे पानी, इसको मिक्स कर देंगे और इसको कवर करके हम तकरीबन इसको 20 से 25 मिनट के लिए यखनी को पका लेंगे। क्योंकि ये बड़े साइज़ की बोटियाँ हैं तो इसको हमने तकरीबन 25 मिनट के लिए पका लेना है। यखनी को पकते हुए 25 मिनट हो गए हैं और इसको देखें हमने बीफ को यहाँ पर 50% गला लिया है। क्योंकि अभी हमने इसको स्टीम भी करना है तो हमने इसको अच्छी तरह से कुक नहीं करना, हाफ़ कुक करना है। तो देखें यहाँ पर यखनी का जो पानी था वो हाफ़ रह गया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, यखनी को अलहदा छान लेंगे और तमाम बोटियों के पीसेस को निकाल लेंगे और पैन में इस तरीके से ऑयल डालकर इनको हमने दोनों साइड से इस तरीके से अच्छे से फ्राई कर लेना है। देखें जब इस तरीके से दोनों साइड से अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ जाएगा तो हम ये तमाम पीसेस निकाल लेंगे और इस तरीके से फ्राई कर लेने के बाद निकाल लेंगे। निकालने के बाद इसको हमने अच्छे से ठंडा कर देना है। ठंडा करने के बाद हम इसकी मैरिनेशन करेंगे। तो अब इसको हम साइड पर रख देंगे और इसके हम ज़बरदस्ती मैरिनेशन तैयार कर लेंगे। एक बाउल में डाल देंगे 1 कप दही, इसके साथ ही डाल देंगे तकरीबन 6 चम्मच टमाटो केचप, आप कोई भी केचप डाल सकते हैं। अब इसके अंदर 1.5 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, ये 2 किलो गोश्त के हिसाब से मैं इसके अंदर मसाले शामिल कर रही हूँ। 1 चम्मच भरकर डाल देंगे लाल मिर्चों का पाउडर, आधी चम्मच हल्दी पाउडर और 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच भरकर डाल देंगे पिसा हुआ गरम मसाला, 1 चम्मच डाल देंगे हम नमक। ये डालने के बाद 1 चम्मच सोया सॉस डाल देंगे और इसके साथ ही 2 चम्मच तकरीबन डाल देंगे रेड चिली सॉस के। ये डालने के बाद हम इसके अंदर थोड़ी सी डाल देंगे टाटरी, इससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा। अब ये तमाम मसाले डालने के बाद इसको हमने मिक्स कर लेना है। इसका हमने गाढ़ा सा इस तरीके से मिक्सचर तैयार कर लेना है। इसमें हम पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे क्योंकि हमने पहले ही दही काफ़ी डाल दी है। अब इस तरह से इसका ज़बरदस्त सा मिक्सचर तैयार है। एक बोटी का पीस इसके अंदर डाल देंगे और इस तरीके से हमने तमाम मिक्सचर बोटी के ऊपर इस तरीके से हम अच्छे से लगा देंगे। बाकी के तमाम पीसेस के ऊपर इसी तरह से ये मसाला कवर करके हम एक बाउल में डाल देंगे और इसके बाद हमने इसको पूरी रात के लिए रेस्ट के लिए रखना है। तो इसको हम कवर कर देंगे और हम इसको पूरी रात के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे, तभी इसका ज़बरदस्त सा फ्लेवर बनकर तैयार होगा। अब देखें इसको हमने पूरी रात के लिए रखा था। आप देख सकते हैं जो हमारी बीफ की बोटियां हैं वो बिल्कुल ड्राई हो गई हैं। अब इस यहाँ पर हम एक और काम कर लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास है 1.5 किलो चावल, इसके अंदर पानी डालकर इसको हम धोकर भिगोकर रख देंगे। अब देखिए यहाँ पर फॉइल पेपर के अंदर तमाम बोटियों के पीसेस रख देंगे इस तरीके से। ये रखने के बाद इसको हमने अच्छे से क्लोज़ कर देने हैं इस तरीके से। तमाम फॉइल पेपर को अच्छे से बंद करने के बाद इसकी बैक साइड पर हमने नोकदार छुरी से इस तरीके से कट्स लगा लेने हैं क्योंकि हमने इसको स्टीम करना है। अब एक प्रेशर कुकर में डाल देंगे तकरीबन 2 गिलास पानी, इसके अंदर सुराखों वाला स्टैंड रख देंगे और इसके अंदर ये रख कर हम इसको तकरीबन 45 मिनट के लिए स्टीम कर लेंगे क्योंकि बीफ का गोश्त है थोड़ी सी देर में गलता है। अब कढ़ाई में डाल देंगे 100 ग्राम मेल्टेड घी, इसके अंदर डाल देंगे एक बड़े साइज़ का प्याज, हल्का सा प्याज को फ्राई कर लेंगे। अब खड़े मसाले डाल देंगे 1 चम्मच ज़ीरा, बादियान का फूल, बड़ी इलायची, लौंग और काली मिर्चें।
ये डालने के बाद हमने प्याज के साथ इन तमाम मसालों को हल्का सा फ्राई कर लेना है और 2 तेज़पात के पत्ते डाल देंगे। इसके साथ ही डाल देंगे हम इसके अंदर 4 चम्मच लहसुन अदरक का फ्रेश पेस्ट। थोड़ा सा इसके अंदर पानी डाल देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। प्याज को हमने यहाँ पर ज़्यादा डार्क नहीं करना। अब 1 चम्मच डाल देंगे नमक। नमक हम यहाँ पर कम ही डालेंगे क्योंकि यखनी में भी हमने नमक डाल दिया था। अब 1 चम्मच डाल देंगे हम इसके अंदर पिसा हुआ धनिया। इसके साथ ही 1.5 चम्मच काली मिर्चों का पाउडर डाल देंगे। इसमें बस यही मसाले जाएंगे। अभी डालने के बाद इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है और यहाँ पर हमने बहुत अच्छे से इस मिक्सचर को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से भून लेना है। देखें हाई फ्लेम पर हमने चावलों का ये मसाला बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लिया है। अब इसके अंदर यखनी डाल देंगे। 4 गिलास चावलों के हैं तो इसके अंदर तकरीबन 6 गिलास हम यखनी के डाल देंगे। थोड़ा सा यखनी में पानी भी 2 गिलास हमने डाल दिए थे। अब इस तरह से देखें यखनी यहाँ पर बहुत अच्छे से उबलना स्टार्ट हो गई है। अब इसके अंदर हम चावल डाल देंगे जो भिगो कर रखे थे। इसको 30 मिनट हो गए हैं। अच्छे से धोकर हम ये तमाम चावल डाल देंगे, इसको मिक्स कर देंगे और इसको कवर करके पका लेंगे। थोड़ी देर के बाद ढक्कन खोलकर हम चेक कर लेते हैं। आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, अगर आपको नमक कम लगे तो आप नमक और मज़ीद शामिल कर दें। दोबारा से इसको कवर कर देंगे। 3 से 4 मिनट तक हमने इसको मज़ीद और पकाया है। देखें इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है। अब इसको एक दफ़ा इस तरह से मिक्स कर देंगे, इसको कवर कर देंगे ढक्कन से। इसके ऊपर हम एक वज़नी चीज़ रख देंगे और इसको बिल्कुल स्लो आंच पर तकरीबन 15 मिनट के लिए दम पर रख देंगे। इसके बाद पैन में डाल देंगे थोड़ा सा ऑयल और इसके अंदर डाल देंगे किशमिश, साथ में डाल देंगे तकरीबन 15 अदद बादाम। ये डालने के बाद दोनों को हमने हल्का सा फ्राई कर लेना है। ज़्यादा हमने किशमिश को और बादाम को डार्क नहीं करना, बस हल्का सा हम ऑयल में इनको फ्राई कर लेंगे। इसके बाद इसको हम निकाल कर साइड पर रख देंगे। अब यहाँ पर देखें हमने पूरे 45 मिनट के बाद प्रेशर कुकर का ढक्कन खोलकर चेक कर लिया है। देखें बहुत ही ज़बरदस्ती हमारी बीफ स्टीम बोटियाँ जो हैं वो बनकर तैयार हुई हैं। इसके बाद देखें 15 मिनट हो गए हैं चावलों को दम पर रखे हुए। देखें ढक्कन खोलकर हम चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही खुशबूदार और बहुत ही ज़्यादा खिले खिले से ये यखनी पुलाव बनकर हमारा तैयार हुआ है और आप इसकी फ़ाइनल लुक चेक कर सकते हैं। इस तरीके से हल्के हाथों से हम इसको मिक्स कर लेंगे और इसका जो फ्लेवर है और खुशबू बहुत ही शानदार सा बनकर तैयार हुआ है। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो बीफ स्टीम हमने बनाकर रखी थी बोटियाँ, वो इस तरीके से हम इसके ऊपर रख देंगे और इसको हम इस तरीके से सर्व कर लेंगे। दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो यकीन करें बहुत ही लाजवाब बनकर तैयार हुआ है। अगर आप इस तरह से बनाकर मेहमानों को सर्व करेंगे तो आपकी दावत को लग जाएंगे 4 चाँद। तो इस तरीके से देखें तमाम पीसीस बोटियों के इस तरीके से रखने के बाद इसके ऊपर हम बादाम और किशमिश इस तरीके से डाल देंगे जो हमने फ्राई की थी और बारीक कटा हुआ धनिया। तो आप माशाल्लाह से इसकी फ़ाइनल लुक चेक कर सकते हैं। आप जब भी रेसिपी बनाएं तो इस तरीके से आपने इसको सर्व करना है। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुआ था। आप यकीन करें बहुत ही मज़ेदार यखनी पुलाव और साथ में बीफ स्टीम की ये बोटियाँ बनकर तैयार हुई थी। और इस तरीके से देखिए मैं आपको यहाँ पर तोड़कर दिखा देती हूँ। तमाम बोटियाँ देखें यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त सी, बहुत ही ज़्यादा जूसी और टेंडर बनकर तैयार हुई थी। तो आप भी इस मज़ेदार सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये वाली रेसिपी कैसी लगी है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।